नमस्कार दोस्तों, मैं शेख इमरान अहमद आपको लर्न हिंदी एक्सप्रेस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए आज की क्लासेस को हम शुरू करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह बेहतरीन वीडियो पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लासेस को हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास जी के द्वारा लिखी गई वाल वर्णन मैया मैं नहीं माखन, मैया मोही दाव बुध खिंचायो और भ्रमर गीत सार अंधो मन माने की बात उद्धव मन जही 10-20। तो ये कविता है। तो इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं। इसके आधार पर हम देखेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उस प्रश्न का क्या उत्तर है उसे देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बच्चों चलिए आज की क्लासेस को हम शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लासेस को। चलिए देखिए, प्रथम प्रश्न है कृष्ण को कौन चिढ़ाते हैं? नंद, सूर, बलराम, कोई नहीं। प्रथम नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सी होगा, बलराम। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न का आपको सही आंसर बताना है। थोड़ा जूम कर दूं। कृष्ण किसे शिकायत करते हैं? यशोदा, नंदराजा, देवकी, सुदामा। 2 नंबर का क्या होगा सही आंसर? ये होगा यशोदा। 3 नंबर का बताना है आपको सही आंसर। गही गही का तात्पर्य है हंस हंसकर, छोड़ छोड़कर, मिल मिल मिलकर या पकड़ पकड़ कर। तो 3 नंबर का सही आंसर होगा डी होगा, पकड़ पकड़ कर। 4 नंबर का आपको बताना है कन्हैया का रंग कैसा है? गोरा, बहुत अधिक काला, सांवला या लाल। 4 नंबर का क्या होगा सही आंसर? सी होगा, सांवला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर का बताइए यशोदा कैसी है? काली, सांवली, नीली या गोरी। 5 नंबर का क्या होगा सही आंसर? डी होगा, गोरी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का बताइए बलराम के अनुसार कृष्ण को कैसे लिया लिया गया है? मोल, जन, दान, कहीं से उठाकर। मोल यहाँ पर होगा मोल कर। ठीक है, 6 नंबर का क्या होगा सही आंसर? ए होगा सही आंसर, मोल का। 7 नंबर का बताइए यशोदा व नंद में क्या संपर्क है? शत्रु मित्र, पति पत्नी, पास पड़ोसी, भाई बहन। 7 नंबर का सही आंसर बच्चों क्या होगा? बी होगा, पति पत्नी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर का बताइए बलराम माँ पुत्र के रंग को लेकर कैसे तुलना करते हैं? यशोदा गोरी और तू कितना काला। यशोदा काली, तू गोरा। तू शांत व यशोदा नटखट, दोनों के रंगों के कितनी समानता। 8 नंबर का बच्चों क्या होगा सही आंसर? ए होगा, यशोदा गोरी और तू कितना काला। 8 नंबर का ए होगा सही आंसर। अभी 9 नंबर का बताइएगा श्री कृष्ण के वात्सल्य रूप के वर्णन में बेजोड़ कवि है। यहाँ पर बताया है जो वात्सल्य रूप के जो कवि हैं वो कौन सा सही आपको बोलना है। 3 गलत है, बेजोड़ कवि बताया है आपको चुनने के लिए। तो आप बताइए 9 नंबर का सही आंसर। हिंट्स भी मैंने दे दिया है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या कुंदन दास। तो 9 नंबर का क्या होगा बच्चों सही आंसर? 9 नंबर का सी होगा, सूरदास। चलिए 9 नंबर का सी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है कौन कृष्ण को पालन में झुला रही है? देवकी, यशोदा, नंदराजा, बलराम। 10 नंबर का सही आंसर क्या होगा? बी होगा, यशोदा होगा सही आंसर। 11 नंबर का बताइए यशोदा कृष्ण को कैसे सुला रही है? दूध पिलाकर, पानी पिलाकर, थप्पड़ मारती हुई, हिला हिलाकर, दुलारती हुई। 11 नंबर का सही आंसर क्या होगा? डी होगा, हिला हिलाकर, दुलारती हुई सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का बताइए यशोदा क्या गुनगुना रही है? चंपू, लोरियां, फिल्म संगीत या कुछ नहीं। 12 नंबर का क्या होगा? बी होगा सही आंसर, लोरियां। ठीक है,
जो आपको ऑप्शन गलत लगे या कोई प्रश्न गलत लगे, मैं आपको कोशिश कर ही रहा हूँ वीडियो में जो ज्यादा से ज्यादा आपको सही आंसर प्रोवाइड किया जाए। यदि बाई चांस गलत हो गया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो सही आंसर क्या है, क्योंकि हमें सही आंसर देखना है और सही प्रश्न ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का बताइए, यशोदा कृष्ण को क्यों लोरियां सुनाती है? नचाने के लिए, पढ़ाने के लिए, सुलाने के लिए, हंसाने के लिए। 13 नंबर का क्या होगा सही आंसर बच्चों? सुलाने के लिए, सी होगा सही आंसर, सुलाने के लिए। 14 नंबर का बताइए, लाल किसे कहा गया है? कृष्ण, सुदामा, नंद, यशोदा। 14 नंबर का सही आंसर क्या है? कृष्ण, ए सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का बताइए, श्री कृष्ण माँ से क्या बढ़ने के लिए पूछते हैं? पोशाक, चोटी, नाक, पेट। तो 15 नंबर का सही आंसर क्या होगा? बी होगा, चोटी होगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का बताइएगा, यह अपनी चोटी और किसी चोटी से तुलना करते हैं। ये अपनी चोटी मतलब कौन? भगवान श्री कृष्ण अपनी चोटी किसकी और किसकी चोटी से तुलना करते हैं? सुदामा, यशोदा, बलराम और देवकी। 16 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सी, भाई बलराम की चोटी से तुलना करते हैं। 16 नंबर का सी सही आंसर है। 17 नंबर का बताइएगा, बलराम की चोटी कैसी है? बड़ी, छोटी, बहुत छोटी, लंबी। 17 नंबर का सही आंसर क्या होगा? डी होगा, लंबी होगा। बलराम की चोटी कैसी है? लंबी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का बताइए, यशोदा कृष्ण को चोटी बढ़ने के लिए क्या देती है? दूध, चावल, रोटी, सब्जी। 18 नंबर का क्या होगा? ए होगा सही आंसर, दूध होगा सही आंसर। 19 नंबर का बताइए, हलधर कौन है? कृष्ण, बलराम, कर्ण, अर्जुन। 19 नंबर का सही आंसर क्या होगा? बी होगा, बलराम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का बताइए, काड़त गुहव का अर्थ है हंसते हंसाते, यहाँ से पहली मिस्टेक हंसते कर दिया है, हंसते हंसाते, पढ़ाते लिखाते, खाते पिलाते, संवारते गूंथते। तो 20 नंबर का सही आंसर क्या है? डी होगा सही आंसर, संवारते गूंथते। ठीक है, चलिए 21 नंबर का बताइएगा, जोड़ी अर्थ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग है? लोटी, लोटी, चोटी, जोड़ी, छोटी। 21 नंबर का क्या होगा सही आंसर? सी होगा, जोड़ी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए 22 नंबर का बताइएगा, दारू का अर्थ क्या है? भ्रमर, जहर, द्राक्षा या आम। 22 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सी होगा, द्राक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर बताना है। विष कीट को क्या पसंद है? विष, मछली, अंगूर या पतंग। 23 नंबर का सही आंसर क्या होगा? ए होगा, विष पसंद है। ठीक है, चलिए 24 नंबर का बताइएगा, चकोर किससे तृप्त नहीं हो पाएगा? 24 नंबर का सही आंसर क्या होगा बताना है। आम, कपूर, अंगूर, मछली। 24 नंबर का बी होगा सही आंसर, कपूर। ठीक है, चलिए 25 नंबर का आपको बताना है सही आंसर क्या होगा 25 का। कमल के सपुट में कौन अपने आप बंद हो जाता है? भौरा, बिस्किट, चकोर, कोई नहीं। 25 नंबर का सही आंसर क्या है? ए होगा, भौरा। 26 नंबर का बताइएगा, भौरा किसमें छिद्र कर लेता है? अलमारी में, कमरे में, अपने में, नए काठ में। 26 का क्या होगा? सही आंसर डी होगा, नए काठ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का बताइएगा, शलभ को किसमें जल भरने का सुख मिलता है? पेड़ में, दीपक की ज्वाला में, अंधकार में, नदी में। 27 नंबर का सही आंसर क्या होगा? दीपक की ज्वाला में। सही आंसर 27 का बी होगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर का बताइएगा, सारी प्रियता किस पर निर्भर है? मन के मान लेने पर, शरीर को छू लेने से, साधुओं पर या तुम पर। बच्चों 28 का क्या होगा? ए होगा, मन के मान लेने पर होगा सही आंसर 28 का ए। 29 नंबर का बताना है, प्रेम का संबंध किससे है? देह, घर, मन, बाजार। तो 29 का सही आंसर क्या है? सी है, मन। 30 नंबर का बताइएगा, बिस्किट को क्या अच्छा नहीं लगता? आम, आलू, अंगूर, जलेबी। तो 30 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा सही आंसर, अंगूर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
31 का बताइएगा, भ्रमर के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? काट, पतंग, दीपक या मधुप? 31 का क्या होगा सही आंसर? डी होगा मधुप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर का बताइए, भंवरा नए काट में क्या करता है? घोड़ा, छिद्र, नाचता है या कूदता है? 32 नंबर का क्या होगा सही आंसर? बी होगा छिद्र। 33 नंबर का बताइए, जब तक शरीर में मांस है तब तक क्या है? निराशा, शक्ति नहीं, आशा, खून है। 33 नंबर का क्या होगा? सी होगा सही आंसर। तो जब तक हमारे शरीर में मांस है तब तक हमें क्या है? निराश नहीं होनी चाहिए। आशा की ज्वाला हमारे हृदय में हमेशा जलाए हुए रखना चाहिए, नहीं बच्चों? ठीक है, 33 का सी सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर का बताइएगा, सकल जोग के ईश, सकल जोग के ईश का तात्पर्य क्या होगा? योग के पुजारी, सब में मूर्त, योग ना करने वाले, सब प्रकार के योग साधना में निपुण। 34 नंबर का सही आंसर डी होगा, सब प्रकार के योग साधना में निपुण। 34 का डी होगा सही आंसर। 35 का बताइए, हम कब तक आशा करती रहेंगी? 35 नंबर का सही आंसर बोलना है आपको, शरीर कमजोर होने तक, शरीर में मांस रहने तक। तो 35 नंबर का सही आंसर बी होगा, शरीर में मांस रहने तक। ठीक है, 35 का बी सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 36 नंबर से आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। प्रश्न को पढ़िएगा। देखिए, तुम किसके सखा हो? श्याम सुंदर के, सब लोगों के, उनके पिताजी के, या किसी के नहीं? 36 नंबर का सही आंसर श्याम सुंदर के होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए 36 का ए। 37 नंबर का आपको बताना है, बरिस का अर्थ क्या होगा? महीना, दिन, वर्ष, रात। 37 नंबर का सी होगा सही आंसर, वर्ष। 38 नंबर का सही आंसर आपको बोलना है, यहाँ निर्गुण का संबंध किससे है? यहाँ निर्गुण का संबंध रामचंद्र, दुर्गा माँ, ब्रह्म या मूर्ति? 38 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सी होगा ब्रह्म। निर्गुण, निर्गुण, निर्गुण का अर्थ आप जानते हो, जिसका आकार नहीं होता, जो निराकार होते हैं, निर्गुण कहा जाता है उन्हें। ठीक है, तो यहाँ पर निर्गुण का संबंध किसमें है? ब्रह्म से। तो यहाँ पर जो उद्धव बोलते हैं किसे? गोपियों से। गोपियां से, गोपियां चाहती है जैसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में मतलब जानना चाहती है, उनसे मिलना चाहती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वहां पर है नहीं। ठीक है, तो उद्धव बोलते हैं तुम जिनका आकार है, जिनका रंग रूप है, उन्हें मत उन्हें मत आप पूजा अर्चना कीजिए। भगवान आप सभी के हृदय में बसते हैं। ठीक है, आपको भगवान आप सभी के हृदय में है, तो यदि आपको भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान की साधना कीजिए, भगवान को याद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर गोपियां उनकी बात मानती नहीं और तंज कसती हैं उद्धव को। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात बताया है, यहाँ निर्गुण का संबंध किससे है? ब्रह्म से। ठीक है, तो 38 का होगा सही आंसर सी। चलिए 39 का देखिएगा, उद्धव की हंसी उड़ाती हैं, कौन उड़ाती है उद्धव की हंसी? 39 का ये होगा गोपिकाएं। ठीक है, चलिए 39 नंबर का होगा ए सही आंसर। देखिए आज का अंतिम प्रश्न है 40 नंबर, निर्गुण कौन देश की वासी? ये उक्ति किसके प्रति है? कृष्ण, गोपी, सुदामा, उद्धव? तो बच्चों 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? डी होगा उद्धव। तो बच्चों देखिए इतना ही प्रश्न लेकर आया था, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। समय नहीं मिल पा रहा है बच्चों ड्यूटी होने के कारण। तो देखिए बच्चों, हमारी ऑलरेडी पेड बैच की क्लासेस शुरू हो चुकी है। ठीक है, OSSTT हिंदी और RST हिंदी। RST हिंदी आप जानते हो दिसंबर 16 को एग्जाम है, और OSSTT हिंदी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है अपकमिंग आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। यदि जो बच्चे OSSTT हिंदी और RST हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, जो SSB TGT के LTR की वैकेंसी अपकमिंग आने वाली है, तो आप उन बच्चों को रेकमेंड कर सकते हो। पेड बैच हमारी स्टार्ट हो चुकी है, और इस बार जो दिसंबर 16 को एग्जाम है RST हिंदी की, जो बच्चे RST हिंदी की जो पेड बैच लेना चाहते हैं, पेड बैच हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है।
आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9692355067। बहुत बेहतरीन ढंग से हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके बाद हम पीडीएफ के जो नोट्स है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यदि आप गाइडेड रूप में रहकर पढ़ना चाहते हो, बेहतरीन ढंग से तैयारी करना चाहते हो, जो डाउट्स आपका हर डाउट्स आपको क्लियर करवाया जाएगा, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये क्वालिटी कंटेंट सिर्फ आपको लर्न हिंदी एक्सप्रेस चैनल में ही मिल जाएगा। 2021 से बहुत बच्चे हमसे जुड़े हैं और बहुत बच्चों की सिलेक्शन हमारे चैनल के माध्यम से हुई है। अलग अलग बच्चों की पोस्टिंग हो चुकी है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन ढंग से गाइडेड रूप में रहकर पढ़ना चाहते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो के नीचे मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। जब भी हिंदी विषय के रिलेटेड वीडियो आए तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ग्रुप में डाल देता हूं, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। तो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा सभी लाइक कर दीजिएगा और बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, इन बच्चों तक साधन नहीं, उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और यदि आप चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इसी तरह बेहतरीन वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बच्चों, आज की क्लासेस को समाप्त करते हैं। 2 दिन हो गया है आपके साथ लाइव क्लासेस नहीं हो पा रहा है, समय नहीं मिल पा रहा है ड्यूटी के कारण। बच्चों, मैं कोशिश करूंगा लाइव क्लासेस आपके बीच में मैं लूं, और लेकिन आपकी क्लासेस रोज में कंटिन्यू, आपके समय भी ना भी हो, रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा, ग्रुप देख लीजिएगा वहां से। ठीक है, तो चलिए, चिंता मत कीजिएगा, बीच में मैं लाइव क्लासेस लूंगा जरूर। ठीक है ना? तो चलिए बच्चों, आज की क्लासेस को हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लासेस में नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।